सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा। आज हम 26वें क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 391, परोपकारणी सभा 39वां संस्करण। आपके यहाँ जो पुस्तक है, नए व्यक्ति ढूंढने के लिए बीच में लगभग गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ये एक श्लोक दिया हुआ है, वहां से ले लेंगे, वहां से पकड़ लेंगे, देखते हैं। तो पीछे मूर्ति पूजा और तीर्थ ये सारी बातें चल रही थी, क्या उपयुक्त है, क्या उचित है इत्यादि चर्चा। और अब प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आप सब चीज़ों को मना करते जा रहे हो, ये वो। तो उनके मन में, प्रश्नकर्ता के मन में आया कि भाई गुरु का महात्म्य तो ठीक है, गुरु की चर्चा जो की जाती है और गुरु बहुत बड़े होते हैं, आदर योग्य, इनको तो ये शायद मना नहीं करेंगे। तो गुरु का जो महात्म्य है, यानी प्रशंसा है, महत्ता है, वो तो ठीक है, जो लोक में प्रचलित है या श्लोक मिलते हैं उसके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न में ये श्लोक बोला पहले तो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये कोई गुरु गीता और उसका गुरु महात्म्य प्रकरण है, उसका श्लोक संख्या 19 है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि इत्यादि गुरु महात्म्य तो सच्चा है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि गुरु जो है वो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर देव है। महेश्वर भी एक देव है, ये सब देवी हैं। और गुरुरेव परम ब्रह्मा, पर ब्रह्म तब परमात्मा के तुल्य इनको मान रहे हैं, सबसे बड़े ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः, तो उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं, उन गुरु को नमस्कार करते हैं। ये हुआ, तो यानी गुरुओं को नमस्कार और गुरुओं को बहुत ऊंचे स्थान पर किया। और इसके कारण कहते हैं इत्यादि महात्म्य तो सच्चा है, गुरु के पग धोके पीना। अब जब ये गुरु को इतना बड़ा मानते हैं तो साथ में ये चीज़ें और जुड़ जाती हैं कि पानी से पैर धोते हैं, नीचे पात्र थाली वगैरह रखते हैं और उस जल को फिर पीते हैं। तो गुरु के पग धो के पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना, जो भी कहे वो, उसमें कुछ विचार नहीं करना है कि ये अच्छा है बुरा है, जो उन्होंने कहा वो करना है। तो गुरु आज्ञा करे, जैसी आज्ञा करे वैसा करना। और यदि गुरु लोभी हो, हमें दिख रहा है कि गुरु लोभी है, लोभ का मतलब हुआ कि उसको कुछ चीज़ों की अधिक लालसा है, अधिक तृष्णा है, ऐसा हो, तो वामन के समान उनको समझ लेना। तो वामन को अवतार माना जाता है विष्णु का और उनको सम्मान दिया जाता है। वामन अवतार के नाम से प्रसिद्ध है और कहानी भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग इनको विष्णु के 18वें अवतार के रूप में देखते हैं, कुछ लोग विष्णु के 10 में से 5वें अवतार के रूप में देखते हैं। और ये विष्णु के प्रथम मानव अवतार थे, ऐसा ये लोग मानते हैं। और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ कहीं दक्षिण में, तो ये वामन हैं, ऐसा जो कथाओं में होता है। और वो वामन ने, एक कथा आती है कि राजा बलि के पास में ये गए और वहाँ उन्होंने वर मांगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बस 3 पग चाहिए, 3 पैर रखने मेरे को, जितनी भूमि में उतना मेरे को चाहिए। तो उनके जो पुरोहित थे वो तो समझ गए थे कि ये प्रच्छन्न वेश में हैं, तो वर सोच समझ करके देना, पर राजा ने हाँ कर दी। तो 3 पैर, तो एक पैर में तो पूरी पृथ्वी का है, दूसरे पैर में उन्होंने द्युलोक और पूरे अंतरिक्ष में अपने को विस्तृत कर लिया, सबको घेर लिया। और कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। फिर राजा ने अपना सिर आगे किया कि इसके ऊपर रखो, मेरे सिर के ऊपर रखो। तो वो जो 3 वाली कथा है, ये राजा बलि प्रहलाद के पौत्र माने जाते हैं। तो ये राजाओं की परंपरा के अंतर्गत रहे, ऐतिहासिक। तो अगर गुरु लोभी हो तो वामन के सामने, यानी वामन को लोभी माना जाता है लेकिन फिर भी पूजनीय माना जाता है, तो उसको वामन की तरह समझ लेना है। क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, नरसिंह भगवान भी माने जाते हैं, पूजा की जाती है उनकी।
आदर रहता है। तो और वो बहुत क्रोधी थे, तो गुरु अगर क्रोधी हो तो समझो कि नरसिंह भगवान के रूप है, नरसिंह के सदृश हैं। मोही हो तो राम के तुल्य, कि श्री रामचंद्र जी जिनको कि इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि पत्नी के विरह में वो बहुत दुखी हुए और मोही थे, वो मोह उनमें था पत्नी के प्रति। तो उनको राम के तुल्य समझ लेना कि ये मोही है तो ये राम के सदृश है। कामी हो तो कृष्ण के सदृश गुरु को जानना। अब कृष्ण के बारे में भी यही कथाएं इन्होंने बना रखी हैं गोपियों का, और ये तो वो उसको कृष्ण को बहुत कामी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अगर गुरु कामी हो तो समझ लो कि ये श्री कृष्ण है, ऐसा करके और उनके प्रति दुर्भावना नहीं आए। जैसे इन बड़े लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, आदर बनाए रखते हैं, ऐसे गुरु के प्रति भी बनाए रखना, ऐसी प्रचलित मान्यता हुई। चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे, कितना भी बड़े से बड़ा पाप, जघन्य अपराध भी, तो भी अश्रद्धा न करनी। संत व गुरु के दर्शन को जाने में पग पग में अश्वमेध का फल होता है। तो गुरु और गुरु के स्थानीय जो कोई संत है और जो भी गुरु हैं, तो वहां जाते हैं तो एक एक पैर रखने में भी, चल के जा रहे हैं, एक पैर भी उस तरफ बढ़ाया है तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है, इतना बड़ा यज्ञ माना जाता है, उसका जो फल है वो एक एक पैर रखने में होता है। तो वहां तक पहुंचने में हमने जितने भी 500, 1000, 10,000, 20,000 पैर चले हैं, वो समझो कि इतने सारे अश्वमेध का फल मिल गया। कितना महात्म्य बताया। और ऐसा करके ही लोग फिर उससे प्रभावित होते हैं और वहां जाते जाते हैं, स्वयं की बुद्धि है नहीं, जाते जाते हैं ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। तो पग पग में अश्वमेध का फल होता है, यह बात ठीक है व नहीं है, इस तरह की बातें। तो महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और पर ब्रह्म, ये जो चार नाम कहे थे, गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो बोले ये सब तो परमेश्वर के नाम है, परम पिता परमात्मा के नाम है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी इन विभिन्न नामों का उल्लेख किया, और ये क्यों परमात्मा के नाम है, क्या अनवर्थता है, वो सब वहां पर स्पष्ट किया। तो कहते हैं उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता। ये उसके तुल्य है, गुरु उनके तुल्य है, यानी उनके समान तो हो ही नहीं सकता है। यह गुरु महात्म्य, गुरु गीता भी एक बड़ी पोप लीला है। तो मिथ्या बात है, गुरु का आदर करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग प्रस्तुत कर देते हैं और दोषी को भी ठीक मानते रहते हैं, इसीलिए ये पोप लीलाएं बढ़ती हैं, और जिसके विभिन्न उदाहरण हमारे आज के समय में भी जगह जगह पर विभिन्न गुरुओं के हमारे को देखने सुनने को मिलते रहते हैं। आगे कहते हैं गुरु तो माता, पिता, आचार्य और अतिथि होते हैं। पीछे पंचायतन पूजा, पंचदेव पूजा की बात कही थी महर्षि ने, और वो शास्त्र के अनुसार बताया था। तो उसमें माता पिता आ गए, आचार्य, अतिथि, और फिर पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए। तो बोले ये गुरु होते हैं, ये सब गुरु होते हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे विद्या शिक्षा लेना और देना करना चाहिए। शिष्य और गुरु का काम है, तो शिष्य तो विद्या शिक्षा लेगा और गुरु विद्या और शिक्षा देगा, ये इनका आपस का कार्य है, ये करना चाहिए। परंतु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना चाहिए। तो ये जो सारे इतने अधिक दोष हों किसी में, अधर्म पूर्वक ये सारी चीजें अधर्मी ही हैं, ये हों, तो ऐसे गुरु को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर शिष्य भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो महर्षि ने इनका बिल्कुल निषेध किया कि उनको सर्वथा छोड़ देना, और शिक्षा करनी, यानी उनको समझाना, बताना कि ये ठीक नहीं है। गुरु को भी बताया जा सकता है, जो हमारे को पढ़ाते हैं, किसी भी तरह उन्होंने पढ़ाया हो, यदि उनकी कोई त्रुटि है तो उनको बताया जा सकता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि मनुष्य है, अगर कोई त्रुटि होती है और शिष्य भी समझदार है, वो बता सकता है, तो बताए उसको, तो उनको शिक्षा करनी। आगे कहते हैं सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पाद्य, सामान्य बोलना करना समझाना से न माने तो महर्षि ने बड़े कठोर शब्द आगे तक लिखे कि अर्घ्य पाद्य अर्थात ताड़ना, प्राण दंड, प्राण हरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं है। अब ये वाक्य काफी चर्चा का विषय भी रहता है कि महर्षि ने देखिए ये लिखा है, क्या लिखा, अर्घ्य पाद्य, ये शब्द क्या है,
विवाह संस्कार में या अन्य अतिथियों के आने पर अर्घ्य दिया करते थे। तो और पाद्य दिया करते थे। तो अर्घ्य का मतलब होता है वहाँ पर कोई अतिथि आया है, जैसे विवाह संस्कार में होता है, तो वर जब वधू के यहाँ आता है बाहर से, तो उनको पहले अर्घ्य दिया जाता है, मुख आदि प्रक्षालन के लिए जल दिया जाता है, पाद्य दिया जाता है, यानी पैर धोने का जल दिया जाता है सम्मान पूर्वक। तो वहाँ विवाह संस्कार में भी ये विधि की जाती है और मंत्र बोल करके प्रतीकात्मक होती है वहाँ पर, लेकिन वास्तव में ये साफ सफाई के लिए है। तो जैसे सामान्यतः कहते हैं कि इसकी पूजा करनी है, तो अर्घ्य पाद्य ये आदर सम्मान के लिए हैं, लेकिन यहाँ महर्षि इसको व्यंग में बोल रहे हैं कि उसको ये करना चाहिए, अर्थात ताड़ना करनी चाहिए। नहीं माने तो अगर ऐसे दुष्ट हैं और अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो तो अपराधी की कोटि में आ जाते हैं। अब वो गुरुत्व को छोड़ देते हैं, गुरु नहीं रहे वो। किसी ने किसी को पढ़ाया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आजीवन उसी स्तर पे है। गुरु को अपना स्तर भी बना के रखना पड़ता है, गुरुत्व भी चाहिए, उसको गुरु बने रहना होता है। अगर वो अपराधी हो जाता है तो अन्यों की तरह उसको भी दंड होना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ तो मनुस्मृति का जो विधान है कि उनको कई गुना दंड होना चाहिए यदि वो अधर्म करते हैं तो अर्थात ताड़ना, दंड प्राणहरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं है। तो ये तो सामान्यतः ताड़ना करना हम हिंसा कहने लगते हैं, प्राण दंड देते हैं, प्राण हरण करते हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। लेकिन अति दुष्ट व्यक्ति को इस तरह के करने के लिए दंड राजा व्यवस्था से दिलाना चाहिए। इसमें हमें ये अवश्य ध्यान रखना है कि व्यवस्था से करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमने कोई दोष देखा और तुरंत हम उसको मारने के लिए चल दिए। हमारी भ्रांति भी हो सकती है, हमारी गलती भी हो सकती है, हमने गलत समझ लिया हो, किसी ने गलत सूचना दे दी हो, कोई उसको फंसाने के लिए कोई घटना हो, ये सब भी होते हैं और सही में भी गलत होते हैं, दोनों बातें हैं। तो कई बार इस तरह के वचन देख करके महर्षि दयानंद के और कई शिष्य लोग इस तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं कि कहीं कुछ हो गया तो बस अब हमारे को तो को मारना है, जान से मारना है, डंडे मारना है, इस हद तक उतर आते हैं। हाँ, अपराधी है तो आज की व्यवस्था के अनुसार आप पुलिस को दे सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, और समझाना आदि जो एक सामान्य स्तर का है वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जो प्राण हरण वाला है, तो प्राण हरण एक व्यवस्था से हो, अगर ऐसा है, इतना अपराध है कि दंड हो, तो हमें देश के संविधान का भी ध्यान रखते हुए करना चाहिए, इस तरह से नहीं, क्योंकि नहीं तो वो शिष्य स्वयं भी फंसेगा। अगर कोई घोर अपराधी है, उसकी भी कोई हत्या कर देता है आज के समय में, आज के देश के संविधान के अनुसार, तो वो दंडनीय होता है। भले ही उसको मृत्यु दंड दिया हुआ हो सरकार ने और कोई उसको पहले मार दे, कहते हैं मृत्यु दंड तो आपने दे ही दिया था और मैं इसको मार रहा हूँ, तो भी वो अधिकारी नहीं होता है मारने के लिए, पात्रता नहीं रखता है। तो उस दृष्टि से ये ध्यान हमारे को अवश्य रखना चाहिए व्यवहार के लिए, कि ऐसी त्रुटि नहीं हो जाए कि वो शिष्य या बच्चा, वो भी न्यायालय में, उसको कोर्ट में जाना पड़े, कारागार में जाना पड़े। उचित रीति से इसमें हमें कार्य करना चाहिए। महर्षि का तात्पर्य कि ऐसा अगर कोई दुष्ट गुरु है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यानी उसको माफ नहीं करना चाहिए और वैसे छोड़ करके चले जाना चाहिए। उसके लिए उसके दोषों को भी बता सकते हैं, दूसरों को सावधान कर सकते हैं, ताकि वो अन्यों से दुष्टता न कर सके, अधर्म न कर सके, फंसा न सके। नहीं तो ऐसा दुष्चक्र चलता है कि वो न जाने कितनों के साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं, कितनों की हत्याएं कर देते हैं। ये घटनाएं हमारे देखने सुनने में आ ही रही हैं। तो ऐसे गुरुओं को तो वो तो न रहे तो अच्छा है, प्राणदंड हो जाए। आगे कहते हैं, जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, सद्गुण गुरु में गुरुत्व होना चाहिए और विशेष रूप से उसको विद्यादि गुण में गुरुत्व होना चाहिए। तो गुरु तो इसीलिए है क्योंकि वो विद्या में श्रेष्ठ है, और यदि वो विद्या में श्रेष्ठता नहीं रख पाता है या उसकी कुछ गलत बात होती है, तो उसको बताने में, करने में, उसको न मानने में शिष्य स्वतंत्र है। वो उसको मना कर सकता है कि नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि गुरु एक मनुष्य है, उसमें भी त्रुटियां हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, नासमझी हो सकती है। लेकिन यदि कोई बात वेद के विरुद्ध है, ऋषियों के विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, तो वो नहीं माननी चाहिए। और हमारे यहाँ तो आचार्य गुरु ये शिष्य को कहा करते थे कि यानी अस्माकम सुचरितानी तानी त्वयोपास्यानि, जो हमारे अच्छे आचरण है वो आपको व्यवहार में लाने। नोतराणी,
अन्य को आपको नहीं करना है। और पिता भी बच्चे को अपने को कहता है कि गुरु के अधीन रहे, लेकिन अन्यत्र अधर्म आचरण, अधर्म आचरण को छोड़ करके, यानी अधर्म आचरण में गुरु के नीचे नहीं रहना है, उसकी आज्ञा पालन नहीं करनी है, क्योंकि वो तो ईश्वर का विधान है, व्यवस्था है। धर्म के कार्य में गुरु आचार्य की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए, ये वैदिक व्यवस्था है। तो महर्षि लिखते हैं कि जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूठ कंठी तिलक वेद विरुद्ध मंत्रोपदेश करने वाले हैं, तो ये ऊपर ऊपर से कंठी लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और वेद के विपरीत बातें बताते हैं, मंत्र के का उपदेश करते हैं, वेद के विरुद्ध करने वाले हैं, तो वे गुरु ही नहीं है, गुरु के पद को छोड़ देते हैं। हो सकता है उन्होंने हमारे को कुछ पढ़ाया हो, बाल्यकाल में पढ़ाया हो, कभी कुछ 1 साल 2 साल पढ़ाया हो, कुछ थोड़ा सा विषय पढ़ाया हो। ऐसे तो बहुत सारे अध्यापकों के हम संपर्क में आते हैं, और बचपन से लेकर के विद्यालय महाविद्यालय बहुत लोग अध्यापक हमारे को पढ़ाने वाले होते हैं। उस तरह से तो वो सब आदर के योग्य हैं, गुरु हैं, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो इसका मतलब है वो गुरुत्व को छोड़ बैठे हैं। तो इसलिए गुरु का सम्मान तभी तक है जब तक उसका गुरुत्व हो, गुरुत्व भी उसका रहना चाहिए, नहीं तो वो सम्मान के योग्य नहीं है। तो कहते हैं वे गुरु ही नहीं, फिर क्या है, किंतु गडरिये जैसे हैं। तो गडरिया यानी जो सेवक होता है, अनपढ़ होता है और कुछ काम नहीं कर सकता, पशुओं को चराता है, तो वो उसके समान यानी अविद्या से युक्त है और ज्ञानवान नहीं है, मूर्ख है। आगे कहते हैं जैसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं। अब ये गडरिये का कुछ तो बुद्धि होती है, ऐसी इनकी भी होती है। तो गडरिये से तुलना महर्षि किस रूप में और साथ में कर रहे हैं कि उनको अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन रहता है, दूध है, ऊन है, या तो मांसाहारी है तो मांस से है, उससे प्रयोजन रहता है। वैसे ही शिष्यों से चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं। तो गुरु भी ऐसे होते हैं, अपने शिष्यों से चेले चेलियों से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, अपनी सेवाएं करवाते हैं, उनसे धन लेते हैं, और भी जो भी प्रयोजन होते हैं यश आदि उनके माध्यम से उसको करते हैं, वो उनको साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। उनको सिखाना, बढ़ाना, उनकी उन्नति करना, इस तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, उस तरफ कम रहता है, वो दिखावे के लिए होता है, मुख्य रूप से उनका अपना स्वार्थ होता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये गडरिये के समान है, बस स्वार्थ सिद्धि के अंदर लगे हैं। और कई बार उनको बहुत सारे चेले भी मिल जाते हैं, चेले चेलियाँ मिल जाते हैं, शिष्य मिल जाते हैं, और वो भी चालाक होते हैं, वो अपना काम करने लगते हैं। तो महर्षि ने एक दोहा दिया है ये कि गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव। दोनों एक दूसरे के प्रति दाव और पैतरे कर रहे हैं। गुरु सोच रहा है कि मैं शिष्यों का उपयोग कर लूंगा, लाभ उठा लूंगा और मेरे को ठीक हो जाएगा, नौकर नहीं रखने पड़ेंगे, सेवाएं हो जाएंगी, कुछ धन अर्जन हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और चेले सोचते हैं कि ये गुरु के पास खूब पैसा है, जगह है, हम आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे या और कुछ लाभ उठाएंगे। वो अपना छल कपट करता है और गुरु अपना छल कपट करता है, दोनों लालची हैं। तो दोनों, गुरु लोभी चेला लालची, लोभी और लालची समानार्थक हैं, इस शब्द का भेद किया गया। दोनों में कुछ कामना, अत्यधिक कामनाएं हैं, और अधर्म करके भी दूसरे का लाभ लेना, ये प्रवृत्ति जो है वो कही गई। तो गुरु तो लोभी और चेला लालची है, और दोनों खेले दाव, दोनों दाव खेलते हैं। कई बार गुरु ठगे जाते हैं, चेला बहुत चतुर होता है तो धन संपत्ति लेके हड़प लेता है, उनकी जमीनें और सब कुछ भी कर देता है, हत्याएं तक होती हैं। और कभी गुरु बहुत चालाक होते हैं, बहुत सारे शिष्यों का उपयोग लेते रहते हैं तरह तरह से छल कपट से, और अपना ऐश्वर्य और भोग विलास में लगे रहते हैं। भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। तो ये न केवल गुरु के लिए है लेकिन चेले के लिए भी है। वो गुरु के पास तो आया लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, यानी भौतिक स्वार्थ है और लालच के लिए आया, तो वो भी तो जैसे पत्थर की नाव में बैठ के चलने वाला डूबता है, सोच तो रहा है कि मैं पार करूंगा इस नाव से, लेकिन वो पत्थर की नाव है, वो डूबेगी और डुबाएगी। तो ये भव सागर में डूब जाते हैं, इस संसार में डूब जाते हैं, अर्थात ये मानव जीवन उनका निरर्थक हो जाता है। तो बड़े समय के बाद में पाप पुण्य की तुल्यता से मिला है, वो व्यर्थ हो जाता है। उन्नति का एक बड़ा अवसर था, वो व्यर्थ हो जाता है। ये भव सागर में डूब गए, संसार सागर में, और पाप इतना हो गया कि अब इतर योनियों में, मनुष्यतर योनियों में भटकते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। परमात्मा उनको कर्मों का फल देता रहेगा और लंबे समय तक वो वहाँ पर फंसे रहेंगे। फिर कभी जा कर के
पाप पुण्य की तुल्यता होने पर मनुष्य जन्म को प्राप्त करेंगे। महर्षि कहते हैं इसको कि गुरु तो ये समझें कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेगा ही, वो लालच के लिए कर रहे हैं बस। और चेला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंध खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से, तो दोनों एक दूसरे के प्रति लालच रखते हैं कि झूठी सौगंध खा लेंगे इनके नाम की, कि भाई मैं अच्छा हूं, कभी कोई दोष हो गया तो नहीं, मैं उनका शिष्य हूं और मैं उनकी सौगंध खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसे बड़ों की सौगंध खा लेते हैं तो उसमें वो काम करेगा और वो पाप छुड़वा देगा हमारे, ऐसा लालच है उसको। मिथ्या है लेकिन ऐसा उसने सोच रखा है। तो पाप छुड़ाने आदि के वो काम आएगा, तो इस लालच से तो दोनों कपट मुनि, पीछे भी महर्षि ने कपट मुनि शब्द का प्रयोग किया था। तो चेला भी तो मुनियों जैसा रूप धारण करके रह लेता है, ऐसे वस्त्र आदि रहते हैं कि जनता समझती है कि बड़ा साधु संत है। तो ये कपट मुनि हैं दोनों के दोनों, गुरु और शिष्य। भवसागर में, भवसागर के दुख में डूबते हैं। भवसागर में डूबे मतलब इसके दुख में डूबते हैं। जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं, ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े, धूल और राख पड़े यानी उनका अपयश हो, वो प्रसिद्ध ना हो और इन बुरे कामों को छोड़ सकें। और इन उनका कोई मान नहीं करना चाहिए, ऐसे गुरुओं का और ऐसे शिष्यों का। आगे कहते हैं कि उसके पास कोई भी खड़ा न रहे, जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा। यानी उनका साथ भी मना किया गया, उनके साथ भी ना खड़ा रहे, क्योंकि जो साहचर्य से दोष आते हैं वो, और हम अगर अच्छे हैं और बुरे व्यक्ति के साथ खड़े हैं तो बुरे की का भी सम्मान होता है। लोग देखेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति भी इस बुरे के साथ में खड़ा है तो इसमें कुछ अच्छाई होगी, है ये अच्छा है। और वो लोग तो चाहते हैं ऐसे विशेष विशेष लोगों को अपने पास बुलाते हैं। समाज जिसको मानता है, आजकल जैसे राजनेता हो गए या अभिनेता अभिनेत्रियां हो गई, खिलाड़ी हो गए, बड़े लेखक हो गए, फिल्मकार हो गए, ऐसे बहुत से बड़े बड़े धनी लोग हो गए, उनको बुलाते हैं, उनके साथ रहते हैं। और शिष्य लोग भी होते हैं, देखो इनके पास ये आया, इनके पास ये आया, ये बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति। तो वो लोग भी ये सब प्रक्रियाएं करते हैं और उससे अपनी प्रसिद्धि करते हैं, लाभ उठाते हैं और अपने को अच्छा सिद्ध करते हैं। और उनकी गलतियां भी दबी हुई रहती हैं, जनता के सामने सहजता से नहीं आती है, फिर कभी भंडा फूटता है तो बाद में पता लगता है। तो महर्षि का है कि दुष्ट व्यक्ति की तो वाणी से भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और हम अगर उसके साथ, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो उसकी भी प्रसिद्धि होगी और उस गलत की प्रसिद्धि करने में हम भी दोषी बनेंगे। तो उसके पास कोई भी खड़ा ना रहे, जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा। दुख सागर में क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये भी एक पाप होता है कि हम गलत व्यक्ति की प्रसिद्धि कर रहे हैं, तो हम अधर्म को फैला रहे हैं, हम भी उसमें सहभागी बन गए तो हमारे को भी पाप लगेगा, हम भी दुख सागर में जाएंगे। जैसी पोप लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है, वैसी इन गडरीय गुरुओं ने भी लीला मचाई है। एक तो पुजारी होते हैं जो पूजा स्थलों में रहते हैं, धार्मिक स्थलों में रहते हैं, वो एक अलग तंत्र हो गया। और एक ये गुरु के रूप में रहते हैं, पढ़ाते हैं और विद्यालय चलाते हैं, या तो आश्रमों में रहते हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी ये होता है। तो वैसे इन गडरीय गुरुओं ने भी लीला मचा रखी है, गलत गलत बातें, और उनको लोगों को फंसा के रखने के लिए ऐसी सी बातें चला के रखते हैं। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है, अपना ही स्वार्थ, अपना गलत स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ है, वो देखते हैं। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते। तो सज्जनता तो यह है कि हम भी दूसरों को दुख न दें, दूसरे भी हमें न दें, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ दुख उठा करके और परोपकार करते हैं, ऐसे ये परमार्थी लोग कहलाते हैं। और गुरु महात्म्य तथा गुरु गीता भी आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है, क्योंकि लोगों को फांसना है तो गुरु का बस महत्व ले लिया और किसी को भी गुरु बना दिया। कोई भी चेला पढ़ा हुआ नहीं है, परंपरा का है, जो भी है, उसको गद्दी पे बैठा दिया और फिर वो कुछ भी करे, कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बड़ा दुष्चक्र वहाँ पर बना हुआ रहता है। और कोई बोलता है तो या तो बिल्कुल हटा दिया जाता है, या तो उसको मार भी दिया जाता है, या धमका दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। हर व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, हर व्यक्ति विरोध को सहन नहीं कर सकता है, चुप हो जाता है, उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, या तो दुर्बल होता है, मनोबल टूट जाता है। कोई कोई आगे आता है, कोई कोई चीज़ें बाहर आ पाती हैं। तो इनको महर्षि ने कहा कि ये ऐसा गुरु महात्म्य ठीक नहीं है
जो विद्या वाले हैं, सही बातें बताते हैं, जिनका आचरण ठीक है, धार्मिक है, वो ही गुरु पूजा के योग्य होते हैं, आदर के योग्य होते हैं। आगे प्रश्नकर्ता अगला बिंदु ले रहा है कि देखिए, ये सब बहुत सारी बातें हमारे शास्त्र में लिखी हैं, ये बहुत सारे ग्रंथ क्या है, इनके बारे में क्या कहना है। तो ये कई श्लोक दिए हुए हैं, 5-6 उद्धरण हैं। तो पहला है अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः। जो 18 पुराण हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं कि ये पुराण 18 है। तो इन 18 पुराणों का कर्ता यानी बनाने वाला, रचयिता सत्यवती सुतः, सत्यवती का पुत्र, सुत कहते हैं पुत्र को। तो सत्यवती जो प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, महाभारत के काल में, फिर वो राज परिवार में आ गई। तो सत्यवती के जो पुत्र थे विवाह से पूर्व वाले, वो व्यास जी माने जाते हैं। ये नियोग से जो हुए थे तो वो व्यास माने जाते हैं। तो बाकी 2 और संतानें थी, उनसे राज परंपरा चली और इधर व्यास जी थे, तो वो सत्यवती के पुत्र हैं, सत्यवती सुता यानी व्यास जी। तो ये रेवाखंड का वचन है। फिर महाभारत का है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपपृंघयेत। तो बोले देखिए, पुराण की कितनी महत्ता है कि वेद तो सबसे ऊंचे हैं ही, लेकिन वेदार्थ के उपबृंहण के लिए, वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य है, उसको समझने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करे, इतिहास और पुराणों के द्वारा उसको बढ़ाए। अर्थात पुराणों का सहयोग ले, पुराणों का अर्थ करके और वेद के अर्थ को समझने का प्रयास करे और उसको बढ़ाए। ये एक वचन महाभारत आदि पर्व का दिया। फिर मनुस्मृति का दिया पुराणानी खिलानी च। पुराण और खिल ये वहां पर लिखे हुए, इनकी कथाओं को सुने। छांदोग्य का वचन दिया आगे, इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेद। तो जो इतिहास और पुराण है, ये वेदों में 5वां वेद है। वेद 4 है, तो ये 5वां वेद स्वीकार किया गया, यानी इनको इतनी महत्ता दी गई कि वेद पद के ये लायक हैं। 5वां आगे कहते हैं कि दशमें हनि किंचित पुराणम आचक्षित। तो 10वें दिन, तो ये वहां अश्वमेध का कोई प्रसंग है, उसकी समाप्ति में 10वें दिन ये पुराण की कथा करे। यानी पुराण का महत्व, तो ये प्राचीन ग्रंथों में, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, उस जैसा है, तुलना करके लिखा है। तो यानी शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का कुछ वचन मिलता है, बिल्कुल जो का तो नहीं है। फिर एक शतपथ ब्राह्मण का जैसा ही है कि पुराण विद्या वेद। तो पुराण विद्या को भी यहाँ पर वेद की तरह से, वेद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये सारे वचन दिए और अब इनके अर्थ भी बता रहे हैं, इनका जैसा अभिप्राय है। तो एक एक करके, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तो पहला का 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी हैं, ये सत्यवती सुत हो गए। व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता ने कहा कि ये तो व्यास जी हैं, तो व्यास जी 18 पुराणों के कर्ता हैं, तो उनका प्रमाण अवश्य करना चाहिए, उनको प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि व्यास जी एक योग्य व्यक्ति थे, तो उनके बनाए ग्रंथों का हमें प्रमाण मानना चाहिए। वेदों के ज्ञाता थे और उनके बारे में वेद से संबंधित बहुत बातें कही जाती हैं कि उन्होंने वेदों का संकलन किया। आगे ये प्रसंग आएगा। और दूसरा है इतिहास महाभारत 18 पुराणों से वेद का अर्थ पढ़ें पढ़ावें। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंघयेत। तो इतिहास का मतलब तो ये महाभारत आदि जो ग्रंथ है, ये इतिहास ग्रंथ हो गए, और 18 पुराण हो गए, तो उनसे वेदों का अर्थ पढ़े पढ़ाए इनकी सहायता से, क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों के ही अर्थ और अनुकूल हैं। जब ये कह दिया कि उन्हीं की व्याख्या यहाँ पर है, तो सीधे वेद को नहीं पढ़ पा रहे, तो इनको पहले समझ के और फिर उसके वेद को समझने का प्रयास करें, ऐसा प्रचलन में आ गया। इनके सही अर्थ महर्षि आगे बताएंगे। ये लोग पुराण का मतलब ये जो मिथ्या पुराण है उनके लिए कह रहे हैं। फिर पुराणानी खिलानी चाहिए, तो ये पितृ कर्म होता है, उसमें पुराण और खिल को मतलब हरिवंश की कथा को सुने, ये कुछ पितृकर्म में विधान कर दिया गया। और इतिहास और पुराण पंचम वेद कहलाते हैं। अश्वमेध की समाप्ति में 10वें दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुने। और छठा है पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ को बताते हैं पुराण विद्या, इसलिए वो भी वेद हो गए। वेद का अर्थ उनमें छुपा हुआ है, इसलिए वो वेद के समान हो गए, वेद हो गए। तो इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण होता है, यानी सिद्ध होते हैं, और इनके प्रमाणों से मूर्ति पूजा और तीर्थ का भी प्रमाण है।
तो पीछे चर्चा तो मूर्ति पूजा और तीर्थ की चल रही थी, तो और पुराणों का महर्षि ने खंडन किया था। तो इन्होंने इस रीति से पहले तो पुराण को सिद्ध करने का प्रयास किया, और जब पुराण सिद्ध हैं तो पुराण में जो मूर्ति पूजा और तीर्थ या और भी जो ऐसी बातें लिखी हैं वो भी प्रमाणित हो गई। इस तरह से इन्होंने प्रस्तुति दी है, क्योंकि पुराणों में मूर्ति पूजा और तीर्थों का विधान किया गया है। तो इस प्रकार से इसने अपने पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास किया। अब इसका उत्तर महर्षि दयानंद दे रहे हैं। कहते हैं, जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने कहा था कि इनके रचयिता व्यास जी हैं और ये वचन दिया था सत्यवती सुता। अगर व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े ना होते। महर्षि दयानंद के मन में महर्षि व्यास के लिए बड़ा ऊंचा स्थान था। वो व्यास जी एक ऋषि थे, और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषि हैं तो उनमें वो व्यास जी का भी ग्रहण करते हैं। तो बहुत आदर सम्मान था। तो बोले व्यास जी अगर इनके रचयिता होते तो इनमें ऐसे गपोड़े यानी कल्पना युक्त मिथ्या बातें, अभिज्ञान युक्त बातें नहीं होती। आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि शारीरक सूत्र, योग शास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे। तो ये एक पहला ग्रंथ लिखा है शारीरक सूत्र। ये वेदांत दर्शन का नाम है, शारीरक सूत्र। तो वेदांत दर्शन के रचयिता यानी सूत्रों के रचयिता व्यास जी थे, और योग शास्त्र के यानी योग शास्त्र का भाष्य करने वाले, योग दर्शन जो जिसे हम कहते हैं, वो उसके सूत्र तो महर्षि पतंजलि के हैं, और उस पर जो संस्कृत में व्याख्या लिखी हुई है वो व्यास जी की है। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। महर्षि ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि ये दोनों व्यासोक्त ग्रंथ हैं। इनको देखने से तो पता लगता है कि व्यास जी बहुत विद्वान थे, सत्यवादी, धार्मिक और योगी थे, और महर्षि ने इनका सबका उपयोग, इनको मान किया। महर्षि ने तो इन सबको पढ़ा ही था। वो कहते हैं कि वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। मान लीजिए आज महर्षि दयानंद को हम जानते हैं और किसी ने पुराणों का नाम महर्षि दयानंद पर रख दिया कि उनकी रचना है, तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति ऐसे गपोड़े नहीं लिख सकता, तो ऐसे व्यास जी भी नहीं लिख सकते। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदाय परस्पर विरोधी लोगों ने, तो संप्रदाय तो थे अपनी अपनी परंपरा, वो कुछ विचारों की दृष्टि से उचित मानी जा सकती है, लेकिन ये जो गलत बातें उसमें आ गई उस दृष्टि से, और आपस में विरोध करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, अपने को बड़ा दिखाते थे, यानी गलत तरीके से खंडन करते थे, विरोध करते थे। गलत बात का विरोध हो वहां तक ठीक है, लेकिन ये तो सभी इसी तरह के हैं और एक दूसरे का ऐसे ही विरोध करते रहते हैं, तो परस्पर विरोधी लोग हैं। भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं। ये पुराने ग्रंथ नहीं है इतने। व्यास जी तो 5000 साल लगभग उससे ज्यादा के हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये तो अभी नवीन ग्रंथ हैं। उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। तो जिन लोगों ने ये बनाया, तो व्यास जी से कहाँ इनकी तुलना? वो तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत विद्वान और योगी धार्मिक व्यक्ति थे। आगे कहते हैं कि और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं। व्यास जी कभी भी वेद के विरुद्ध, वेद शास्त्र के विरुद्ध गलत बातें नहीं लिखेंगे। वो तो वेदांत में और इसमें वेद को मान करके चलते हैं। वेद की वैदिक परंपरा के ये ग्रंथ हैं, वेद का विरोध नहीं करते। उन जैसे विद्वानों का काम नहीं है, जबकि ये तो वेद का विरोध कर लेते हैं, वेद विरुद्ध बातों को लिखते हैं। किंतु यह काम वेद विरोधी, यह काम विरोधी लोगों का, विरोधी मतलब वेद विरोधी लोगों का काम है। ये जो पुराण इन्होंने बनाए हैं, स्वार्थी अविद्वान पामरों का है, यानी दुष्ट निम्न स्तर के व्यक्ति हैं जिनको केवल स्वार्थ ही सूझता है, इस दृष्टि से वो निम्न है। तो ये उन लोगों का काम है। तो आगे कहते हैं इतिहास और पुराण शिव पुराण आदि का नाम नहीं है। अब जो यहाँ पीछे लिखा था इतिहास पुराण है पंचमो वेदानाम वेद अथवा इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत, ये जो महाभारत का वचन था, इतिहास पुराण से वेद के अर्थ को समझे, उसे बढ़ाए। तो बोले वो ये जो अष्टादश पुराण हैं, ये शिव पुराण आदि हैं, ये वो पुराण नहीं है वहां जो कथन किया गया। वो पुराण तो भिन्न है। वो क्या पुराण है वो बताएंगे। महर्षि ने पहले भी बताया था। तो उन्होंने शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ जो कि पुराने हैं और जो कि वेद के अर्थ की व्याख्या करते हैं, उसको समझने में हमारी सहायता करते हैं,
उनको वहां पुराण शब्द से कहा गया है, उनको उनका उपयोग लेना चाहिए। वो वेद के अर्थ का उपविंगरण करते हैं, ये वाले पुराण नहीं। तो इन्होंने तो पुराण नाम ही इसलिए रखा था कि पिछले वाले के अनुसार इसको भी मान्यता मिल जाए। महर्षि ने इस बात को पहले भी उल्लेखित किया है। किंतु फिर कौन है ये, मतलब ये पुराण आदि कौन है? तो महर्षि लिखते हैं ये ब्राह्मण और सूत्रों का वचन एक लिखा है। ये तैत्तिरीय, आरण्यक और अश्वलायन गृह सूत्र का एक वचन मिलते हैं। ये ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसीरिति। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणानि, तो ब्राह्मण किनको कहेंगे? तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ये ब्राह्मण ग्रंथों में महर्षि ने नाम नीचे लिखे हैं हिंदी में। ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण है, साम ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इन ग्रंथों ही के इतिहास, ये जो ब्राह्मण है ब्राह्मणानी, यही इतिहासान, इन्हीं को इतिहास कहते हैं, इन्हीं को पुराण भी कहते हैं, इनको कल्प भी कहते हैं, इनको गाथा भी कहते हैं और इनको नाराशंसी भी कहते हैं। ये 5 नाम इनके हैं। तो पुराण नाम भी इनका है। तो पुराण शब्द से ये अष्टादश पुराण नहीं लेने, इन ब्राह्मण ग्रंथों को लेना है। इन ब्राह्मण ग्रंथों के ये 5 नाम क्यों पड़े, क्यों इनको कहते हैं, एक ही के ये अलग अलग नाम क्यों कहे जा रहे हैं? तो उसका उत्तर महर्षि दयानंद आगे दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इतिहास, तो इतिहास जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये कथा आती है जो कि हमें उपनिषदों में भी मिलती है। तो याज्ञवल्क्य और राजा जनक, तो ब्रह्मवेत्ताओं की वो चर्चा थी, उनके जो संवाद मिलते हैं वो ये ऐतिहासिक है। मतलब वास्तव में ऐसा हुआ था, वो यहाँ पर उल्लेख है। इस बात को महर्षि पुष्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम इतिहास दिया गया। अर्थात वहाँ इतिहास की बातें भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास की भी बातें, इसलिए उसको इतिहास भी कहा जाता है। इतिहास, ऐसा कहा गया, ऐसा हुआ और ये कथन हो गया। तो उनका जो संवाद है, ये एक उदाहरण दिया कि एक संवाद हुआ था, एक गोष्ठी हुई थी। जैसे आजकल कहें कि कोई विश्व के पर्यावरण का कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था और कोई बड़े बड़े सम्मेलन याद रखे जाते हैं, तो ऐसे ये वहाँ उस समय राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद जो कि उपनिषद में आता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ का ही है, ये प्रसिद्ध है। इतिहास हो गई। पुराण, तो जिसमें पहले से जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन, आख्यान मिलता है। तो जो पहले हुआ है जगत की उत्पत्ति आदि, जो कि हमारे से भी पहले की बात है, उन सब का वर्णन यहाँ जहाँ मिलता है, इसलिए भी इसको पुराण कहते हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को, ब्राह्मण ग्रंथों में जगत उत्पत्ति आदि का आख्यान मिलता है, कथाएं मिलती हैं, कुछ सांकेतिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, कुछ वैसे लिखी हुई हैं। फिर है कल्प। कल्प नाम भी है, क्यों है कि वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन, अर्थ निरूपण करना, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो कल्प शब्द जो है वो क्लिपु सामर्थ्य से बनता है। तो कल्प मतलब जिसमें सामर्थ्य है, तो प्रसंगानुसार अर्थ लगेगा कि वेद के शब्दों के सामर्थ्य का जहां पर वर्णन है कि उसका ठीक अर्थ क्या है और अर्थों का निरूपण किया गया, इसलिए इनको कल्प शब्द से भी कहा जाता है। गाथा, कि किसी का दृष्टांत, दार्ष्टान्त, कथा, प्रसंग कहना। तो कोई भी चीज को समझाने के लिए जब कथा की जाती है, एक दृष्टांत के रूप में किसी को समझाना होता है, जिसको समझाना होता है वो तो दार्ष्टान्त होता है, जिसके द्वारा समझाते हैं, जिस कथा आदि को, वो दृष्टांत कहलाता है। तो किसी का दृष्टांत देके दार्ष्टान्त रूप कथा प्रसंग को कहना, बताना, ये भी यहाँ पर मिलता है, इसलिए गाथा हो गई। गाथा, कथा, इस तरह से। नाराशंसी, तो मनुष्यों की प्रशंसा, बात वहां लिखी गई है कि मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये अच्छे काम है तो ये प्रशंसा हो गई, ये काम गलत है तो ये अप्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य नहीं है, ये निंदा हो गई। तो प्रशंसा और अप्रशंसा के कर्मों का कथन वहां पर है, इसलिए इन ब्राह्मण ग्रंथों को नाराशंसी भी कहा जाता है। तो ये जो सारे 5 नाम कहे गए, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये ब्राह्मण ग्रंथों के। और महर्षि ने अन्यत्र भी इस बात को लिखा है कि, और कई जने कहते हैं ये एक ही ग्रंथ को इतने सारे नाम कैसे दे दिए महर्षि ने, ये अलग अलग ग्रंथ होने चाहिए थे। तो वो क्यों इसके नाम है, तो ये महर्षि ने यहाँ पर बताया। और आगे कहते हैं इनसे ही वेदार्थ का बोध होता है। तो वेद का अर्थ जानने के लिए इनसे, तो इनसे मतलब तो यहाँ पर ये ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख आया है।
अब महर्षि ने यहाँ पर इन्हीं से, ये तो ही भी लगा रखा है, तो इससे ये तात्पर्य अगर ले लें तो गलत होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों से ही वेदार्थ का ज्ञान होता है, औरों से नहीं होता है। ही जो होता है वो दूसरों को हटाने वाला होता है। अब वेद के अन्य अंग और उपांग भी हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो व्याकरण एक बड़ी बात है, निरुक्त एक बड़ी बात है, बाकी सब भी हैं, वेद के अर्थ को जानने में सहायक हैं। इसी तरह से अंग है, ये तो अंग हो गए, और फिर उपांग भी हैं। तो ये पूरा साहित्य है जो कि वेद के अर्थ के लिए है, और महर्षि ने इस बात को पुष्ट भी किया है, स्वीकार भी किया है, और आर्ष पाठ विधि में इनको महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है। तो महर्षि के कथन का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है, यानी और किसी से नहीं होता। ये किस लिए लिखा है महर्षि ने कि ये जो पुराण शब्द से जो 18 पुराणों का ग्रहण कर रहे हैं, उनसे नहीं, इनसे ही, तो उनकी तुलना में कहा जा रहा है कि उनसे नहीं, इन्हीं से। उनका नहीं होगा, उनसे वेदार्थ का उपबृंगण नहीं होगा, उसके लिए यहां पर मना है। बाकी जो आर्ष ग्रंथ हैं, व्याकरण, निरुक्त, दर्शन इत्यादि, उनका ये निषेध नहीं है, उनसे तो वेदार्थ बोध होता ही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना वेदा का ज्ञान नहीं हो सकता, कोई विद्वान उसके बिना कर नहीं सकता। आगे पितृकर्म का, ये जो पितृकर्म का उल्लेख किया महर्षि ने, ये जो संस्कृत के भाग है, इसमें तीसरा जो है पुराणानी खिलानी च, ये मनुस्मृति का वचन था। यहाँ पितृ नहीं लिखा, लेकिन हिंदी वाले भाग में हम देख सकते हैं ऊपर इसी तीसरे के अर्थ में, पितृकर्म में पुराण और खिल अर्थात हरिवंश की कथा सुने। तो पितृकर्म से संबंधित है, तो उसी को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, ये तीसरी पंक्ति का कर रहे हैं, तीसरे संस्कृत के वचन का। तो पितृकर्म अर्थात, पितृकर्म है क्या, तो महर्षि कहते हैं अर्थात ज्ञानियों के प्रसंग में, ज्ञानियों को साथ लेके उनके पास जाते हैं तो कुछ सुनना, उनके पास जाके कुछ सुनना, और अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है। पितृकर्म ये है, जो पितर हैं, बड़े हैं, हमारे रक्षक हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, उनके प्रसंग में कुछ सुनना होता है, तो वो अश्वमेध के अंत में भी इनका सुनना है, यानी इन सही पुराणों का सुनना है, इन श्रेष्ठ लोगों को सुनना है। या जो पितृकर्म में पुराण और खिले, तो उनके प्रसंग में जाते हैं तो उनसे हम सुनते हैं, वो जानने वाले हैं, तो उसके लिए उल्लेख है, न कि इन 18 पुराणों का ये कथन है। 18 पुराणों की तरफ संकेत नहीं है। आगे लिखते हैं, क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है। अब ये जो 18 पुराण इन्होंने माने, इनके कथन के अनुसार कह रहे हैं ये, कि आप मानते हो कि 18 पुराण व्यास जी ने बनाए थे, तो ये जो इन ग्रंथों का, इन 18 पुराणों का सुनना सुनाना अगर विहित है, तो व्यास जी के बाद ही होगा, क्योंकि व्यास जी के बाद, व्यास जी नहीं तो वो ग्रंथ बनाए, ग्रंथ बनने के बाद ही तो उनका सुनना सुनाना संगत हो सकता है। तो उससे पहले क्या होता था, ये वचन तो उससे भी पहले के माने जाते हैं, तो वो क्या होगा, तो बोले इनके ग्रंथों का ग्रहण नहीं होगा। तो क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है, पूर्व में नहीं। जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था, तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे, हमारे उससे पहले के ऋषि भी पढ़ते पढ़ाते थे। तो ये जो बहुत सारे ग्रंथ जो आज हमें उपलब्ध हैं और वेदार्थ में सहायक हैं, तो पहले भिन्न ग्रंथ रहे होंगे, वो परंपरा से चल रहा होगा, इन्होंने ग्रंथ के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो पहले भी ये समझा जाता था, सृष्टि के आदिकाल से वेदों को समझने समझाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये केवल व्यास जी से नहीं चली है। तो व्यास जी के नाम से जो ग्रंथ हैं, वो चाहे वो झूठे हों या तो जो सच्चे भी हों, वास्तव में व्यास जी के हों, उनका पढ़ना पढ़ाने का निषेध नहीं है, लेकिन यहां वो संकेत नहीं लेंगे। आगे कहते हैं, इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ही में यह सब घटना हो सकती है, मतलब ये ब्राह्मण आदि में ही घट सकता है, क्योंकि ये जो वचन है कि हमें ये करना चाहिए, तो ये ब्राह्मण वचन ग्रंथों के बाद के हैं, तो वहां तो घट जाएगा। हाँ, उससे भी पहले की बात है, वहां क्या करना चाहिए, उस समय का जैसा भी शास्त्रानुसार विधान था और परंपरा से चला आ रहा था, उचित वो था। अब इसके बाद का है तो वो ब्राह्मण ग्रंथों का हो गया। इन श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि मिथ्यावाद दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती है, इनकी कथाएं नहीं करनी है, ये उचित ग्रंथ नहीं है। आगे कहते हैं कि जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़कर वेदार्थ फैलाया,
इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। तो वेद के अर्थ को इन्होंने वेद को पढ़ा और पढ़ा करके वेदार्थ को फैलाया, लोगों तक पहुंचाया। तो इसलिए वेद का व्यास, जो वेद को फैलाने वाला हो उसको वेद व्यास बोलते हैं। और उन्हीं के सम्मान में भी, और जो यज्ञ आदि में प्रवचन के लिए स्थान होता है उसको तो क्या व्यासपीठ नाम से भी बोलते हैं कि व्यास की पीठ है, यहाँ पर फैलाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, आदर सम्मान के लिए दिया जाता है, कहा जाता है उसको। तो इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। इनका मूल नाम वेद व्यास नहीं था, ये उनका कार्य के अनुसार नाम है, उनकी प्रशंसा में कहा गया नाम है वेद व्यास जी। तो अब ये नाम कैसे पड़ा, व्यास का मतलब फैलाने वाला कैसे, तो बोले क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को। वार पार की मतलब जैसे कोई वृत्त होता है, गोला होता है, उसकी एक तरफ से दूसरे तरफ की जो रेखा होती है जो कि उसके केंद्र से पार होती है, मध्य से, उसको व्यास बोलते हैं। और उसका जो आधा भाग होता है उसको अर्धव्यास बोलते हैं या त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो गणित वाला है तो उसमें व्यास का मतलब तो हो गया डायामीटर, इधर से लेके उधर तक, और त्रिज्या जो होती है वो रेडियस कहलाती है। तो व्यास का मतलब इस कोने से उस कोने तक, इस ओर से उस ओर तक, मध्य से होते हुए, बीच में से होते हुए। तो क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को, ये वार पार की मध्य रेखा हुआ इधर से उधर तक की। अब उसका तात्पर्य यहाँ कैसे है, कहते हैं अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेद पढ़े थे उन्होंने। तो जैसे घेरा होता है उसका आर पार है, तो इधर ज्ञान का एक छोर ऋग्वेद हो गया और अंत में अथर्ववेद हो गया। तो इधर से उधर यानी चारों वेद उन्होंने पढ़े थे और उसको फैलाया था, इसलिए उनको वेद व्यास नाम दिया गया। तो ये पढ़े थे और शुकदेव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को पढ़ाए भी थे उन्होंने। तो शुकदेव उनके शिष्य थे, जैमिनी थे, जैमिनी भी ऋषि हुए हैं जो मीमांसा शास्त्र के रचयिता हैं, तो वो उनके शिष्य थे। तो उनको पढ़ाया भी है, तो इन्होंने बहुत योग्यता थी इनकी। पढ़ना तो अलग बात है, पढ़ने वाले बहुत होते हैं लेकिन पढ़ाने वाले सब नहीं होते, तो इन्होंने तो पढ़ाया भी था, तो इतने ज्यादा थे। आगे कहते हैं नहीं तो उनका जन्म का नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन इनका जन्म का नाम था। और जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठा किया था, ऐसा माना जाता है, वेद बिखर गए और व्यास जी ने उनको इकट्ठा किया, और इसके आधार पर फिर लोग कहते हैं भाई ये तो इकट्ठे किए हुए हैं, ये तो ईश्वर कृत नहीं है, ये तो अभी इकट्ठे किए हैं बाद में। तो वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए, यह बात झूठी है। क्यों, क्योंकि व्यास जी के पिता, पितामह, प्रपितामह, जो उनके पूर्व के थे, कौन कौन, पराशर, शक्ति और वशिष्ठ, और इनके अतिरिक्त ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। ब्रह्मा तो बहुत पहले प्रारंभ में ही हो गए थे। यह बात क्यों कर घट सके, अगर वेद इन्होंने ही बनाए थे, इकट्ठे किए थे, तो फिर पहले वालों ने तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने सबने पढ़े थे। ब्रह्मा जी भी चारों वेदों के ज्ञाता थे, तो ये तो उससे पहले से हैं। अभी व्यास जी के ये पिता, पितामह, प्रपितामह जो कहा गया, तीन, और तीन नाम दिए, तो इनको क्रमशः लेंगे। तो व्यास जी के पिता थे पराशर मुनि, पराशर मुनि से इनका जन्म हुआ था, और ये वो नियोग वाली बात है पराशर से। पितामह का नाम शक्ति था, और प्रपितामह यानी परदादा का नाम था वशिष्ठ। तो ये थे, इन्होंने भी तो वेद पढ़े थे, ये सब ऋषि लोग हैं, ये तो सब विशेष ज्ञाता लोग हैं, और उन्हीं की संतान ये थे, उस परंपरा के थे, इनको भी बहुत अधिक ज्ञान था। तो इस प्रकार ये जो पुराण है, ये जो 18 पुराण है, ये वेद व्यास जी, ये जो वास्तविक विद्वान थे, ऋषि थे, उनके रचित नहीं है। इसलिए उनमें कही हुई मूर्ति पूजा, तीर्थ और अन्य जो मिथ्या बातें हैं वो मान्य नहीं है, इसको हम प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते। पुराण से हमें ब्राह्मण ग्रंथ आदि का ग्रहण करना चाहिए। ये महर्षि का इस पूरे प्रकरण का सार हुआ। अब जब ये पुराणों का इतना खंडन कर दिया, तो ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि पुराणों में सब बातें झूठी हैं व कोई सच्ची भी है, क्योंकि महर्षि ने तो इस तरह कर दिया जैसे कि बिल्कुल एक तरफा, इनको पढ़ना ही नहीं है तो इन्हें सब कुछ गलत है। तो व्यक्ति के मन में आता है कि भाई इतने ग्रंथ हैं, लोग पढ़ते हैं, कुछ तो अच्छा होगा उसमें, कुछ तो अच्छी बातें होंगी, और इसलिए वो उतना उतना हम ले लें, अच्छी अच्छी बातें ले लें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पुराणों में सब बातें झूठी हैं व कोई सच्ची भी है। तो महर्षि कहते हैं बहुत सी बातें झूठी हैं, सारी झूठी हैं ऐसा नहीं कह रहे, बहुत सी बातें झूठी हैं,
और कोई गुणाक्षर न्याय से सच्ची भी है, कोई कोई सच्ची भी बात है, लेकिन कैसे है? गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय, विभिन्न प्रकार के न्याय होते हैं किसी बात को समझाने के लिए, तो यहाँ पर गुणाक्षर शब्द लिखा है। न्याय तो नाम है, न्याय कैसा? गुणाक्षर। गुण कहते हैं जो कीड़ा होता है और वो मान लो आटे में या जमीन में चलता है और उसके चलने से कोई अक्षर बन गया, क्योंकि वो चलते हैं तो थोड़ा उभर जाता है, जैसे केचुए चलते हैं ऐसे वो उभर जाते हैं, तो उभरने से आड़ी टेढ़ी रेखा है और वो कुछ ऐसे घूमा कि कुछ अक्षर बन गया हो, ए बन गया है, क बन गया है, ख बन गया है या ग बन गया है, ऐसा कुछ अक्षर बन गया। तो वो जानता तो है नहीं, वो तो वैसे ही बस हो गया है उससे। तो उस तरह के महर्षि कह रहे हैं कि अगर कोई सच्ची है तो वो गुणाक्षर न्याय से सच्ची भी है, बस प्रसंगवशात आ गई है, वो कोई उनका प्रयोजन नहीं था। साथ में कुछ कुछ अच्छी बातें आ ही जाती हैं और करनी ही होती हैं, बाकी तो वहाँ बहुत सारी बातें झूठी हैं। जो सच्ची हैं वह वेदादि सत्य शास्त्रों की है, वहाँ से ली पढ़ी उन्होंने और उसको उसमें डाला है। अच्छी बातें डालनी ही होती है, सारा झूठा हो तो कोई उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो झूठी है वे इन पोपों के पुराण रूप घर की हैं, इनका पुराण रूपी घर है, वहाँ जो गलत बातें हैं वो ही इन पोपों की है, और वो सारी बातें इन पुराणों से चल करके पोपों में आई हैं। तो पोपों के पुराण रूप घर की है, वहाँ से निकल के आई हैं, तो ये और वेद की नहीं है। आगे कहते हैं शिव पुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के, पीछे महर्षि ने एक बात लिखी थी कि ये जो हैं ये आपस में परस्पर बहुत विरोध करते हैं, कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, वहाँ उत्तर देते समय पीछे लिखा था, तो आपस में विरोध है। वो कैसा कैसा विरोध है वो यहाँ पर महर्षि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे शिव पुराण हुआ तो उसमें तो शिव का नाम है, तो उसमें शैव होना, शिव को जो मानते हैं वो शैव हो गए। तो शिव पुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान करके, तो कुछ तो देवता होते हैं और कुछ परमेश्वर होते हैं, तो उसमें तो भिन्नता करते हैं लोग। तो शिव को तो परमेश्वर मान लिया साक्षात, मान के फिर विष्णु ब्रह्मा इंद्र गणेश और सूर्य आदि को उनके दास ठहराया है, यानी दास सिद्ध किया है, बताया है। ये सब भी देवता हैं और इनको भी इनके लोग परमेश्वर मानते हैं, लेकिन इनको उन्होंने जो कि दूसरों के परमेश्वर हैं उनको अपने परमेश्वर का सेवक बताया, नीचे बताया। तो ये विरोध हो गया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो शिव को परमेश्वर माना और विष्णु ब्रह्मा आदि को इनको दास ठहराया। वैष्णव ने क्या किया? वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं और उन्हीं की पुस्तक है विष्णु पुराण, तो इसमें विष्णु को परमात्मा मान लिया, वो सबसे बड़ा हो गया, परमात्मा तो सबसे बड़ा हो गया, और शिव आदि को विष्णु के दास मान लिया, बाकी जो है उन सबको दास मान लिया। देवी भागवत तीसरा ले रहे हैं, उसमें देवी परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि उसके किंकर बनाए हैं। तो जो देवी है उसको तो परमेश्वरी मान लिया, उधर परमेश्वर का या परमेश्वरी का, क्योंकि स्त्रीलिंग का है, तो परमेश्वरी यानी सबसे ऊंची बना दी, और बाकी जो शिव है विष्णु है इन सबको उनके किंकर यानी सेवक नौकर बता दिया, उनके दास कहो, सेवक कहो, किंकर कहो, इस रूप में प्रस्तुत किया। आगे का कहते हैं गणेश खंड में गणेश को ईश्वर मान लिया, दूसरी जगह सेवक या किंकर मान रखा है, यहाँ इनको ईश्वर मान लिया और शेष सबको दास बना दिया, बाकी इन्हीं लोगों को जिनको दूसरी जगह ईश्वर परमेश्वर माना गया। तो महर्षि कहते हैं भला यह बात इन संप्रदायी पोपों की नहीं तो किन की है? परस्पर विरुद्ध बातें, और उनमें से कौन सी सच है? सब तो सच नहीं हो सकती हैं। तो ये जो संप्रदायी पोपों की बात है ये इन्हीं की, किन की है? इन्हीं लोगों की नहीं, और किसकी हो सकती है? आगे कहते हैं एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती। एक ही मनुष्य ने अगर ये सब बनाए होते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी थे, सबने व्यास जी का नाम लिख दिया। व्यास जी बहुत प्रसिद्ध थे, बड़े माने, आदर आदर के योग्य थे, तो प्रसिद्धि के लिए सबने व्यास जी का नाम लिख दिया। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि एक मनुष्य के बनाए हों, एक सामान्य मनुष्य भी अगर हो तो कहते हैं कि एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती, एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं करेगा इस तरह की विरुद्ध बातें, तो विद्वान के बनाए में कभी नहीं आ सकती। व्यास जी जैसे विद्वान ने बनाया हो तो ये विरुद्ध बातें आ ही नहीं सकती। पहले तो यही बता दिया था कि गपोड़े उसमें नहीं हो सकते, वेद विरुद्ध बातें नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरी एक युक्ति दे रहे हैं,
कि परस्पर विरुद्ध बात तो वो कहेंगे ही कैसे। इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झूठी, और दूसरे को सच्ची माने तो अन्य सब झूठी होती हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध है। सब इनमें से सच नहीं हो सकते, या तो सारे झूठे हैं और नहीं तो केवल एक सच हो सकता है, पर ये तो सारे ही झूठे हैं, तो सब तो सच हो नहीं सकते। आगे, शिव पुराण वाले शिव से, विष्णु पुराण वालों ने विष्णु से, और देवी पुराण वाले ने देवी से, और गणेश खंड वाले ने गणेश से, सूर्य पुराण वाले ने सूर्य से, और वायु पुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखी है। उसी को सबका करता धरता, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का करने वाला माना जाता है, सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय। तो इन्होंने अपने अपने इन लोगों को परमात्मा प्रस्तुत किया है, तो उत्पत्ति और प्रलय लिखी है, और पुनः एक एक से एक एक जो जगत के कारण लिखे, यानी जो ये संसार है जगत और उसके जो कारण, इन्हीं को इन्होंने बनाया, जो अलग अलग एक एक कारण लिखे हैं उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी है, और फिर इनकी उत्पत्ति भी बता दी, फिर इनका जन्म भी बता दिया इन्होंने, ये शरीरधारी और इनके आकार रंग रूप जो बता दिए इन्होंने, तो इनकी एक एक से जगत से फिर उत्पत्ति भी बता दी, इनसे ये जगत बना और फिर इनकी भी उत्पत्ति बता दी है साथ में जगत के अंदर। तो इस पर महर्षि प्रश्न कर रहे हैं कि कोई पूछे इनसे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है, आपने एक तरफ प्रतिपादित कर दिया कि इनसे, सबने अपने अपने देवों के नाम लिखे कि इनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुई है, ये वो करने वाले हैं, तो वह उत्पन्न, तो वो उससे पहले उत्पन्न तो होगा, यानी पहले विद्यमान तो होगा ही, और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है व नहीं, यानी नहीं हो सकता। जो उत्पन्न हुआ है सृष्टि के बाद में उत्पन्न हुआ है, वो सृष्टि का कारण कैसे हो सकता है। तो सृष्टि को बनाने वाला जो होगा वो सृष्टि से पहले होगा और सृष्टि से बना हुआ नहीं होगा। और वैसे तो परमात्मा होता है तो वो तो नित्य होता है, वो तो उत्पन्न होता ही नहीं है। लेकिन इनकी अगर बात को मान के उत्पत्ति मान भी लें, इनकी जो कथन है, इनके जो कथन है, तो कम से कम पहले होगा, बाद में तो नहीं होगा। तो और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है व नहीं, यानी नहीं हो सकता। इसको वाक्य रचना में ऐसे देखिए, ये जो कभी हो सकता है व नहीं, इतने भाग को हम पहले से भी ले सकते, साथ जोड़ेंगे और यहाँ भी, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ के अंत में ये वाक्य कहा गया। फिर से देखिए, कोई पूछे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न कभी हो सकता है व नहीं, ये कभी हो सकता है व नहीं को यहाँ पर साथ में समझने के लिए ले लेंगे, क्योंकि कई बार पूरी पंक्ति पढ़ते हैं और बाद में ये लिखा होता है तो लगता है कि स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न, और जो उत्पन्न होता है तो तालमेल नहीं बन पाता है। तो क्या करेंगे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न कभी हो सकता है व नहीं, नहीं हो सकता वो, और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है व नहीं, नहीं हो सकता। तो कभी हो सकता है व नहीं, इसको ऊपर और इधर ऊपर भी ले लेंगे, नीचे भी यहां पर लेंगे, तो वो स्पष्टता से अर्थ आएगा। महर्षि का तात्पर्य यही है। आगे कहते हैं, तो जब ऐसा प्रश्न करेंगे तो सिवाय चुप रहने के कुछ भी नहीं कह सकते। अभी की सामान्य नियम है कि कोई चीज उत्पन्न हुई है तो उसका बनाने वाला तो उससे पहले ही होना चाहिए, बाद में कभी नहीं होगा। बाद में भी रह सकता है लेकिन पहले होना चाहिए, बाद में उत्पन्न नहीं होगा, और उस बनाई हुई रचना से तो उत्पन्न नहीं होगा। आगे कहते हैं, और इन सबके शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी, कि अगर उत्पत्ति हुई है इनकी, उनकी बात मान के कह रहे हैं अभ्युपगम से, सिद्धांतता नहीं स्वीकार करे थोड़ी देर के लिए, कि अगर उत्पन्न हुई भी है तो इसी से तो हुई होगी, इस सृष्टि से। और वे आप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं। जब उनकी भी उत्पत्ति यानी शरीर आदि बने हैं तो इस धरती के और तत्वों से ही तो बने होंगे, तो वे आप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर, तो उनका शरीर आदि जो क्या हो गया, वो सृष्टि का ही एक पदार्थ हो गया। जैसे अन्य पदार्थ हैं सृष्टि में, वैसे ये भी होगा। और परिच्छिन्न होकर, परिच्छिन्न यानी एक देशी होकर के, क्योंकि जो शरीर में आया है तो शरीर तो छोटा सा ही है। अगर निराकार के रूप में सर्वव्यापक माने तो वो परिच्छिन्न नहीं है, वो विभू है, सर्वत्र व्यापक है। तो अगर आप शरीर धारण मानते हो इनका, तो वो तो परिच्छिन्न हो गए, तो सृष्टि के पदार्थों से बने और परिच्छिन्न होकर के संसार होते हैं, तो वो संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं। तो पहली बात तो उनका शरीर ही वो ही सृष्टि से बना है पदार्थों से, और जो परिच्छिन्न है, विभू नहीं है, वो इस इतने बड़े संसार की रचना नहीं कर सकता।
तो वो कर्ता, उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं, यानी नहीं हो सकते। आगे कहते हैं और उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षण प्रकार से मानी है। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति इन्होंने मानी है कि शिव पुराण वाले इससे मानते हैं शिव से, विष्णु पुराण वाले विष्णु से, और कोई ब्रह्मा से, ऐसे अलग अलग जो मानी है, कोई शिव से जो भी मानते हैं। तो ये जो अलग अलग मानी है वो सृष्टि की उत्पत्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार से मानी है, भिन्न भिन्न बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उन्होंने वहां पर लिखी हैं। तो उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षण प्रकार से मानी है, बड़ी एक एक भी बड़ी विचित्र है और आपस में विरुद्ध भी है, किसी ने कुछ लिखा है, इतनी विलक्षण है जो कि सर्वथा असंभव है, पूरी तरह असंभव है। तो आज का विषय यहीं रखते हैं। ये जो कथाएं हैं वो हम आगे देखेंगे कि कैसी कैसी उन लोगों ने कर रखी है। हम सामान्यतः पुराण को पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन महर्षि ने इन सब का उल्लेख किया है, उससे हमें संकेत मिलता है और हमें समझने का अवसर मिलता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।